Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are going well. As you know, I shared different notes with you on daily basis. Uh, so from today, I have decided to uh, share my video lectures with you as well. So today's topic, which I have chosen, is from the unit 4, that is process of payment, and the subtopic is about the components of the payment system in retail. We will discuss what are the components uh, that are used during payments when a customer goes for any purchase and he chooses different methods of payment uh, while purchasing. In this topic, we will discuss those methods in detail. So, let's start our topic. In this session, you will get to know about the different components of payment system in retail, and you will get to know about the equipments that are used by the cashiers in the payment system, and you will also get to know about the trends that the retailers are following uh, currently in payment systems, and you will also get to know about the e-commerce, that is electronic commerce payments. सो हम इन सारी जो जो भी ये टॉपिक्स है, जो भी एक ये ऑब्जेक्टिव्स है, जो एक रिटेल सेक्टर में यूज़ होती है जब भी आप कोई पेमेंट्स करते हैं परचेजिंग के टाइम, तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको मैं बताऊं, जो रिटेल कैशियर्स जो होते हैं, कैशियर मैं बताऊं पहले आप, कैशियर वो पर्सन होता है जो जो आपसे पेमेंट्स लेता है, जो आपकी बिलिंग कर, जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं किसी रिटेल स्टोर में, तो वहाँ पे एक पर्सन होता है आपके एंट्रेंस के पास। एक काउंटर लगा रहता है, वहाँ पे एक पर्सन बैठता है, उसको हम कैशियर बोलते हैं, जो आपकी सामान की बिलिंग करता है। जो कस्टमर्स जो भी सामान खरीदते हैं एक रिटेल स्टोर से, एक ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर से, उनकी बिलिंग एक पर्सन करता है, उसको हम कैशियर बोलते हैं। तो रिटेल कैशियर्स जो है ये आ, इनके सामने एक सिस्टम लगा रहता है, उसको हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बोलते हैं, पीओएस सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें इस पीओएस सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक एक कंप्यूटर लगा रहता है, या लैपटॉप या टेबलेट या कोई भी अदर डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो उन डिवाइसेस के थ्रू ही एक पेमेंट को जो है, एक ट्रांजैक्शन जो कस्टमर से जो एक पेमेंट ली जाती है, वो फीड हो, उसी के थ्रू आपकी बिलिंग होती है। उसमें एक प्रिंटर अटैच्ड होता है, एक स्कैनर्स लगे रहते हैं, तो आइटम्स का डिस्क्रिप्शन उसमें मेंशन ऑलरेडी जो है वो फीड होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस सिस्टम में लगी रहती है। तो कैशियर का काम रहता है कि इन सारी एक्टिविटीज़ को, इन बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करे। देन वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स। अब क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, जो भी पेमेंट सिस्टम होता है रिटेल में, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखिए, रिटेल पेमेंट सिस्टम में कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। जब भी एक रिटेलर जो एक रिटेल स्टोर ऑपरेट करता है, उसके पास इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज़ दैट इज़ कैश रजिस्टर। एक कैश रजिस्टर एक रिटेलर के पास होना चाहिए। कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर में कोई मॉनिटर आपके पास है, लैपटॉप है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। इसके अलावा एक कैश ड्रॉर होता है जिसमें कैश रखा जाता है, ड्रॉर। इसके अलावा एक प्रिंटर होना चाहिए जो एक कंप्यूटर के साथ अटैच होगा। बार कोड स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है।
स्वैपिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई पेमेंट आप डेबिट कार्ड से करते हैं या क्रेडिट कार्ड से करते हैं, मोस्टली जो है आजकल का जो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर में मोस्टली जो पेमेंट्स की जाती है वो ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन की जाती है या वो प्लास्टिक मनी को यूज़ करके, सपोज़ आपके पास कोई डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, उनके थ्रू पेमेंट्स की जाती है। इसके अलावा एक रिटेल स्टोर में जो भी कस्टमर कोई आइटम पिक करता है, चूज़ करता है, कोई परचेज करता है, वो डायरेक्टली उसके बाद बिलिंग के लिए जाता है, किसके पास? कैशियर के पास जाता है। तो कैशियर क्या काम करता है? वो उन आइटम्स को स्कैन करता है। एक इक्विपमेंट रहता है कैशियर के पास, बार कोड स्कैनर का इक्विपमेंट, जिसके थ्रू वो जो है आइटम्स को स्कैन करता है, जो भी एक कस्टमर आइटम्स खरीदता है रिटेल स्टोर से। और उसमें जो है बार कोड स्कैन करने के बाद वो आइटम्स डिस्प्ले हो जाते हैं आपके मॉनिटर में या आपके कंप्यूटर में। जब जो भी आइटम्स कस्टमर ने खरीदे हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है इसी बार कोड स्कैनर के थ्रू। तो रिटेल कैशियर के पास ये टूल्स रहते हैं जिनसे ये जो है एक कस्टमर की बिलिंग करते हैं। सपोज़ अगर आपका कोई सामान किसी का आपको वेट करवाना है, तो कैशियर के पास कैश काउंटर पे एक वेइंग मशीन भी लगी रहती है, या आपको आइटम्स का प्राइस जो है स्कैन करना है, तो वो बार कोड स्कैनर के थ्रू वो जो है प्राइसिंग उसकी, या आपके कोई आप ट्रेडिशनल रिटेलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक कैश रजिस्टर में प्रॉपरली प्राइसेस मेंशन होंगे प्रोडक्ट्स के। तो ये सारी इक्विपमेंट्स जो है एक कैशियर यूज़ करता है बिलिंग के टाइम पे। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, आपका स्कैन भी हो जाता है, वेट भी हो जाता है आइटम्स का जो भी परचेज किए हैं, उसके बाद कैशियर जो है इनवॉइसेस प्रिपेयर करता है। इनवॉइसेस मींस बिलिंग, जो भी आपके लिए एक बिल जो है तैयार करता है। तो ये बिल जो है, ये इसका एक प्रॉपर प्रिंट आउट मिल जाता है कस्टमर को। दो प्रिंट आउट्स रहते हैं, एक तो रिटेलर के पास रहता है और एक कस्टमर को दिया जाता है। और इसमें मेंशन किया जाता है ऑप्शन पूछा जाता है कस्टमर से कि वो उनकी पेमेंट जो है वो किस मोड में करना चाहेंगे। उसके बाद जब एक कस्टमर पेमेंट करता है जो भी परचेज उसने किए हैं, तो कैशियर जो है उसका प्रॉपर जो है बिलिंग में उस चीज़ को मेंशन कर देता है। जो भी कस्टमर ने कोई भी पेमेंट्स की है, सपोज़ आपने पेमेंट जो है कार्ड के थ्रू की है, या आपने पेमेंट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश की है, तो वो सारी चीज़ें आपकी इनवॉइस में मेंशन की जाती है। तो आजकल के ज़माने में जो है जो भी बिज़नेस अभी जो रिटेल स्टोर्स ऑपरेट होते हैं, अभी तो ऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर्स का जो है अभी दौर चल रहा है। तो हर कोई रिटेल स्टोर जो है वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को ही अभी यूज़ करते हैं, पीओएस सिस्टम्स को यूज़ कर, क्योंकि ये एक कन्वीनियंट फॉर्म है आपके जो पेमेंट्स का है या बिलिंग का हम कह सकते हैं। एक कस्टमर के लिए भी ये कन्वीनियंट रहता है और एक रिटेलर के लिए भी ये कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी रहती है एक कस्टमर के पास भी और एक रिटेलर के पास भी। तो इट्स एन ऑथेंटिक टाइप ऑफ सिस्टम विच अ रिटेलर यूजेस। सो अब इसके अलावा हम देखेंगे, जो मैंने अभी आपके साथ इक्विपमेंट्स की बात की, तो आप ज़रा देखिए ये कुछ इक्विपमेंट्स है जो एक रिटेलर जो है यूज़ करता है। फर्स्ट इक्विपमेंट, दिस इज़ बार कोड स्कैनर। तो ये जो है बार कोड स्कैनर जिसके थ्रू आप स्कैन करते हैं, आइटम्स को स्कैन करते हैं, और
वो आइटम्स को स्कैन करने के बाद उनकी प्राइसिंग डिस्प्ले हो जाती है। आपका जो मॉनिटर लगा रहता है या कोई कंप्यूटर है आपके पास, जो भी आपने वहाँ पे सेट किया होगा कैश काउंटर के पास, उसमें वो मेंशन हो जाता है स्कैन करने के बाद। इसके अलावा ये एक वेइंग मशीन है। वेइंग मशीन में क्या है कि अगर आपको कोई सामान का कोई वेट करना है तो आप वेइंग मशीन के थ्रू इसका वेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है, ये कुछ सिस्टम्स जो मैंने आपको बताया, ये सिस्टम्स लगे रहते हैं जहाँ के जिसके थ्रू जो भी आपके प्रोडक्ट्स है वो डिस्प्ले हो जाते हैं, आपकी बिलिंग हो जाती है। ये मॉनिटर लगा रहा है और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक स्वाइपिंग मशीन है। अगर आपको कोई पेमेंट जो है वो क्या कार्ड के थ्रू करनी है, कोई प्लास्टिक मनी आप यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप जो है ये जो आप बीच में देख रहे हैं, ये आपका बारकोड स्कैनर है जिसके थ्रू एक कस्टमर जो है वो पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा जो अभी की जो ट्रेंड्स है, करंट ट्रेंड्स है, क्या क्या ट्रेंड्स जो है वो एक रिटेलर फॉलो करता है, वो भी हम देखेंगे। देखिए, आजकल जो मोस्टली जो रिटेलर्स फॉलो करते हैं, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पेमेंट। चेक्स का जो ज़माना है वो काफ़ी पीछे रह गया है। 2011 की मैं बात करूं, तब से जो है रिटेलर्स ने क्योंकि रिटेल सेगमेंट में नए फॉर्मेट्स आए, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम आया रिटेल का, तो इस वजह से जो है चेक्स का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो गया है। तो अभी जो मोस्टली रिटेलर्स एक ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं वो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की। तो वो पेमेंट्स जो रिसीव करते हैं थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे, जो अब ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड मैंने आपको बताया, इसके लिए एक रिटेलर के पास स्वैपिंग, तो ये जो है अभी रिटेलर्स जो ट्रेंड जो फॉलो करे, दैट इज़ क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट्स प्रेफर करते हैं लेना। इसके बाद एक और मोड जो है, मेथड जो है पेमेंट्स का जो रिटेलर्स लेते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन। आप अपने फ़ोन के थ्रू पेमेंट्स करते हैं। अभी मोबाइल डिफरेंट बैंक्स ने सभी ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के पास अपनी मोबाइल ऐप होती है, तो वो कस्टमर जो इजीली एक मोबाइल ऐप के थ्रू जो है अपनी पेमेंट्स कर सकता है अपने फ़ोन के थ्रू। इसके अलावा ई कॉमर्स की मैं बात करूँ, ई कॉमर्स इज़ व्हेन यू परचेज समथिंग थ्रू एनी पोर्टल और थ्रू एनी ऑनलाइन साइट, ऑनलाइन वेबसाइट। तो ई कॉमर्स पेमेंट जो है, ई कॉमर्स पेमेंट आजकल बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं, एक आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है पेमेंट ज़्यादा करते हैं, और हर कोई रिटेलर जो है उनके प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट पोर्टल्स पे डिस्प्ले होते हैं, तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। और क्योंकि रिटेलर्स अपने कस्टमर्स को क्विक सर्विसेज देना चाहते हैं, तो क्योंकि क्विक सर्विसेज वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही दे सकते हैं, तो कस्टमर्स के लिए भी कन्वीनियंट रहता है और रिटेलर्स के लिए भी ये एक्सपीरियंस काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। और मैं एक बात बताऊं कि कस्टमर्स जो है वो ऑनलाइन पेमेंट से जो है अपना टाइम काफ़ी बचाते हैं। तो ये तो हो गई बात। आई होप ये जो पूरा सेशन है आपको प्रॉपरली समझ आया होगा, जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या क्या पेमेंट सिस्टम्स जो है रिटेलर्स यूज़ करते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स पेमेंट्स क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगा, कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा, वो मुझे प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिए, तो मैं कोशिश करूँगा उन सारी डाउट्स को क्लियर करने की। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू।